नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राम मंदिर जो है वो हिंदुओं ने बनवाया या मुग़लों ने बनवाया? ये प्रश्न आपसे पूछा जाने वाला है। अब से कुछ 5-10 साल बाद धीरे धीरे इस सवाल जो है मोल्ड होते हुए पहुंच जाएगा और इसका उत्तर भी लोग देने लगेंगे। और इसका उत्तर ऐसे देंगे कि राम मंदिर का जो निर्माण था वो एक मुसलमान ने कराया। जी हाँ, आप गलत नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उदाहरण के लिए बता देता हूँ, जैसे बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ जी बाबा के बारे में कहा जाता है कि उनकी खोज एक मुस्लिम ने की। उस मुस्लिम का नाम जो है, अगर मैं अभी आपको बताऊँ तो मैं जो है कहाँ से पढ़ रहा हूँ, पंजाब केसरी की खबर की कुछ लाइन पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि इस पवित्र गुफा की खोज बहुत ही नेक और दयालु मुसलमान गडरिये बूटा मलिक ने की थी। वह एक दिन अपनी भेड़ों को चराते हुए बहुत दूर निकल गया। एक जंगल में पहुंचकर उसकी एक साधु से भेंट हो गई और साधु ने उसे कोयले से भरी कांगड़ी दे दी और इसके बाद की कहानी ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब ये कि जो बाबा अमरनाथ हैं उनको खोज के निकाला एक मुस्लिम व्यक्ति ने, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जो बर्फ़ जो है पिघलकर गिर रही है चट्टानों में से, उससे ज़्यादा उसके लिए उसकी कोई महत्ता नहीं थी। क्या वो बर्फ़ में भगवान अमरनाथ को शिवलिंग के रूप में देख सकता था? कभी नहीं देख सकता था। लेकिन अब ये बात सदा के लिए जोड़ दी गई कि एक दयालु मुस्लिम गडरिये ने, ठीक है, इसको ढूंढा। अब मलिक और बूटा ये दोनों ही शब्द अगर आप सुनोगे तो मलिक जो है हिंदुओं में भी मिलेंगे, मलिक जो है मुसलमानों में मिलेंगे, और बूटा तो पंजाबियों में भी मिल जाते हैं, सिखों में सरदारों में मिल जाते हैं। यानी कि एक भ्रांति जोड़ दी गई कि अमरनाथ जो है, अगर इस दयालु मुस्लिम ने नहीं खोज के निकाला होता तो जो हिंदू जो हैं आज कभी भी जो है यहाँ के दर्शन ही नहीं कर पाते। और अब ऐसा ही कुछ प्रपंच जो है फिर रचा जा रहा है भगवान श्री राम के मंदिर के ऊपर। अब कोई जो है भगवान श्री राम का अंधभक्त मुस्लिम, जी हाँ, एक अंधभक्त मुस्लिम जो है वो भगवान श्री राम की नींव में मिट्टी डालने के लिए जो है चल पड़ा है। उसका नाम कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि एक मुसलमान भक्त, अगर मान लीजिए कोई जो है केस में, अभी हाल ही में बहुत सारे केस हुए हैं, उनमें कहीं भी जो है कोई सांप्रदायिक दंगा हो जाए, कहीं कोई मुसलमान जो है किसी रेप केस में पकड़ में आ जाए, तो उसकी जाति धर्म नहीं बताया जाता। वहाँ उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल दिया जाता है। वहाँ उसको ये नहीं बताया जाता कि ये किस धर्म से आता है, इसका नाम तक नहीं बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस मुसलमान शब्द को बार बार इंगित किया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है कि देखो, एक मुसलमान जो है वो भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए जो है मिट्टी लेकर आ रहा है, ईंट लेकर आ रहा है, और वही जब डलेगी तब भगवान श्री राम का जो है मंदिर बनेगा, वरना बनने वाला नहीं है। ये दरअसल वामपंथियों का एक बहुत बड़ा प्रपंच है, और ये प्रपंच जानबूझ के रचा जा रहा है। वो इसीलिए रचा जा रहा है। देखो, आप अब देख लीजिए, ये खबर आपको कहाँ मिलेगी? ये खबर आपको तमाम वामपंथी चैनलों पर आपको मिल जाएगी। क्विंट पर मिल जाएगी, द वायर पे मिल जाएगी, आपको एनडीटीवी पर मिल जाएगी, बीबीसी पर मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। ख़ास तौर से कि एक ऐसा जो है भगवान श्री राम का भक्त जो है चला है मिट्टी लेकर, पैदल निकल पड़ा है, पैरों में छाले हो गए हैं, खून निकल आया है, और जो है तमाम बातें, और वो जो है मिट्टी लेकर आ रहा है, और वो मिट्टी जो है भगवान श्री राम की नींव में डाल के वो जो है मंदिर का निर्माण करेगा। ये सब बातें और प्रपंच जो है हिंदुओं के खिलाफ रचा जा रहा है। क्यों? ताकि आने वाले समय में ऐसा बताया जा सके, ऐसा कहा जा सके, ऐसा जो है हिंदुओं को एहसास दिलाया जा सके कि तुम्हारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं वो भी किसने बनाकर दिया उनका मंदिर? वो एक मुसलमान ने बनाकर दिया। ये शब्द हैं, ये ऐसे बदलते जाएंगे, ये गढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि सदा तो सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली नहीं है। कभी ना कभी तो बदलेगी। आज नहीं बदलेगी, 10 साल बाद बदलेगी, 20 साल बाद बदलेगी। कभी तो इन वामपंथियों का भी पलड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि हिंदू तो सदा सोया रहा है, वो तो जागा है नहीं कभी भी। तो आज 2-4 जाग गए तो इनकी सरकारें बदल गई, वरना फिर जब इनको लगता है कि हाँ हम सुरक्षित हो गए तो अपनी गर्दन जो है मिट्टी में घुसेड़ के फिर घुस जाएंगे, और फिर तब जो है जब इनको दिखाई देना बंद हो जाएगा तो फिर वामपंथी आएंगे और कट्टरपंथी आएंगे, तुम्हारे ऊपर सरकारें बनाएंगे और फिर सब इतिहास बदल डालेंगे। और तब यही लिखा जाएगा, तब ये फैज़ खान जो नाम का जो व्यक्ति है ना, जिसका मैं नाम भी बार बार लेना नहीं चाहता, इसका नाम गायब हो जाएगा और सिर्फ यही रह जाएगा कि इस देश का सबसे बड़ा भव्य मंदिर श्री राम का जो बना अयोध्या में इतने बड़े झगड़ों के बाद, वो किसने बनाया? वो एक मुसलमान ने बनाया। तब हिंदू उसके चरण धो धो के पीने को तैयार हो जाएंगे।
क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा, सच्चाई पता ही नहीं होगी। दरअसल ये सब प्रपंच रचा जा रहा है, जानबूझ के ये सब दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ये ऐसा आपके दिमाग में कीवर्ड्स डाल दिए गए हैं, ऐसा आपके दिमाग में इंजेक्ट कर दिया जाएगा कि आप इसको ही सच्चाई मानने लगेंगे। आप तब भूल जाएंगे कि किस प्रकार सदियों से भगवान श्री राम की रामलला टेंट में पड़े रहे, सालों तक, दशकों तक। किसी मुसलमान को ध्यान नहीं आया कि जाकर उनके टेंट में पाबंद भी कोई लगवा देता। तब मुस्लिम पक्षकारों में से किसी को ध्यान नहीं आया कि हाँ, किसी के आराध्य के ऊपर इस तरह का हम जो है दुर्गति करने को तैयार हो रहे हैं, इस बारे में कुछ सोचा जाए। तब ये चीज़ नहीं हो सकती थी, तब वो मुसलमान यहाँ नहीं थे। तब उनमें से कोई मुसलमान जो है आकर किसी हिंदू भाई से आकर नहीं मिला कि चलो भाई हम मिलकर इस झगड़े को सॉल्व कर देते हैं और जो है आके इसको बढ़ाते हैं। आपकी जो ज़मीन पे हमने कब्जा कर रखा था, हमारे जो मुगलों ने, जो मुग़ल शासकों ने आकर जो यहाँ पर बर्बरता मचाई थी, जो अत्याचार किया था, उसको भूलकर, उसके लिए माफ़ी मांगकर आपके आराध्य श्री राम को उनके सही स्थान पर बिठा देते हैं। तब कोई ये ईंट और मिट्टी लेकर नहीं आया। लेकिन आज जब इनको फैसला आने के बाद जो है बिना किसी हक के और बिना किसी अधिकार के फिर भी इन्हें अच्छी खासी बड़ी 500 एकड़ ज़मीन है शायद, वो मिल गई। यानी पहले तो आपने मेरे मकान पे कब्जा करा, मेरे मकान पे कब्जा का फैसला हुआ तो बोला गया नहीं, मकान तो जो है इसी का था, और जो कब्जा करने वाला था उसको बोला चलो तुमने क्योंकि इतने साल यहाँ पे कब्जा करके रखा, तुम जो है फला जगह ज़मीन ले लो फ्री में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मान लिया हमने। तब इनमें से किसी को समझ नहीं आया और अभी तब ये ज़मीन लेकर भी बैठ गए। क्या अगर कल को अयोध्या में वो मस्जिद जो बनेगी उसमें किसी हिंदू के ईंट रखने का ये हक दे देंगे किसी को? नहीं देंगे। क्या तब किसी हिंदू का नाम आएगा कि फलाना मस्जिद जो है हिंदुओं ने बनवाई? नहीं आएगा। लेकिन भगवान श्री राम का जो मंदिर होगा ना, उसमें किसी ना किसी मुसलमान का नाम जरूर आना चाहिए। बाबा अमरनाथ की गुफा में किसी मुसलमान का नाम जरूर आना चाहिए। वैष्णो देवी की जो गुफाएं हैं उनमें जो है किसी ना किसी जो है मुसलमान का नाम आना चाहिए। उसके ऊपर जजिया टैक्स भी लिया जाना चाहिए, उसके ऊपर हर तरह का टैक्स लिया जाना चाहिए और जो हिंदुओं को शोषित किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि इतने किलसे हुए हैं कुछ लोग तो कि पाकिस्तान तक में भगवान श्री राम का मंदिर बनने की वजह से श्री कृष्ण मंदिर जो बन रहा था उस तक को बनने नहीं दिया। क्या ये फैज़ खान जैसा नाम का व्यक्ति, क्या इसको अगर इतना ही प्यार मोहब्बत थी, इतनी ही जो है हिंदुओं के प्रति इतनी आस्था थी, भगवान श्री राम के प्रति इतनी आस्था थी, तो उन्हीं के विष्णु अवतार श्री कृष्ण का मंदिर अगर पाकिस्तान में बन रहा था तो उसका समर्थन जाके क्यों नहीं करता? ये क्या तब इसे ये सब सुझाई नहीं देता? नहीं देता, क्योंकि वामपंथियों को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको वो खबरें भी इक्का दुक्का किसी चैनल पर दिख जाएगी या सोशल मीडिया पर अगर मेरे जैसे और जो और चैनल हैं वो बात करते मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, वरना इसके अलावा आपको कहीं कोई इस बारे में खबर भी नहीं देगा। तो कहने का मतलब ये है, आखिर ये प्रपंच क्या चल रहा है इसको समझिए। अगर आज इसका जो है अर्थ आप नहीं समझे, मैं ये नहीं कहता विरोध करें, करना ना करना वो आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता। मंदिर हिंदुओं का, आस्था हिंदुओं की, सब कुछ हिंदुओं का है, तो इसमें मिट्टी फैज़ खान क्यों आके डालेगा भाई? डालता, हक हो सकता था अगर उसने भगवान श्री राम और श्री रामलला के मंदिर में जब वो टेंट में पड़े थे तो आके कभी झाड़ू भी बुहारी होती। तो जब उसने उस समय पर झाड़ू नहीं आके लगाई तो आज मिट्टी डालने का इसका अधिकार कहाँ से आ गया? और ये है कौन, होता कौन है? चलता फिरता कोई भी आ जाएगा। दिक्कत ये नहीं है कि ये जो है मिट्टी डाल रहा है। दरअसल इस मिट्टी के डालने के बाद असली कहानी शुरू होगी। ये मिट्टी डालने के बाद जब हर जगह पे नाम आएगा कि फलाना फैज़ खान और इसने जो है मिट्टी डलवाई और जो है नींव में इसका जो है भी भागीदारी है, तो कल को मंदिर की पैड़ियों के आसपास जो दुकानें होंगी ना, उनमें से हर दूसरी दुकान जो है वो इन्हीं की होगी। पूजा सामग्री आप खरीदोगे, पैसा ऐसे लोगों को जाएगा जो जाकर स्लीपर सेल्स और बहुत सारे ऐसे एंटी सेंटिमेंट्स वाले लोग जो होंगे, जो आपराधिक तत्व वाले लोग होंगे और जो ख़ास तौर से जिनका जुड़ाव रहता है कि पाकिस्तान में श्री कृष्ण मंदिर ना बने, उनको पैसा पहुंचाएंगे। गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, सच्चाई है। उज्जैन महाकाल में जाकर देख लीजिए कौन प्रसाद बेच रहा है। वैष्णो देवी में देख लीजिए कौन घोड़े खच्चर चला रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए,
आप मथुरा चले जाएं, मथुरा में जाकर देख लीजिए कौन वो ई रिक्शा में आपको जो है इसके वृंदावन और मथुरा के चारों तरफ से आपको घुमा के 10-10 रुपए में लेके जा रहा है मंदिर के कपाट तक। आप एक जगह का नाम लीजिए, वहाँ यही मिलेगा आपको। लेकिन मजाल है आपको कि जो है किसी जो पीर मज़ार पे जो है आपको एक भी हिंदू आदमी जो अपनी दुकान चलाता दिख जाए, नहीं दिखेगा। ये प्रपंच जिस दिन आप समझ गए, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहानी है, ये क्यों पहले से प्लॉटिंग तैयार कर दी जाती है कि भगवान श्री राम के जो मंदिर की नींव डलेगी उसमें मिट्टी फैज़ खान के हाथ से लगेगी। तो अगर अभी भी आपको मेरी बात समझ में आई है तो इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।